हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यस्तविल ख़बीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीस फत्तक़ुल्लाहा या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले सलाम। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या रब्बल आलमीन। ये जो फातिहा हमने पढ़ी है इसका सवाब बानियान मजलिस के जो भी मरहुमीन इस दुनिया से चले गए हैं, मखसूसन गुल हसन सुमरो, सैयद गुलजार हुसैन शाह मूसवी, उन्हें बतौर हिदिया पेश करते हैं। कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। उन्हें बिहिश्त बिरी में आला मकाम अता फरमा या रब्बल आलमीन। तुझे वास्ता हज़रत अली अकबर की जवानी का, जो नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें पाक और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा या रब्बल आलमीन। तुझे वास्ता बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा या रब्बल आलमीन। तुझे वास्ता बीमार करबला का, जो बीमार हैं परेशान हाल हैं, उनकी जो बीमारियां हैं परेशानियां हैं दूर फरमा या रब्बल आलमीन। तुझे वास्ता बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का, जो हाज़रीन मजलिस यहाँ मौजूद हैं, उनकी जो नेक हाजात हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। जो मोमिनीन ख्वाहिशमंद हैं करबला जाने की, उन्हें ज़ियारत करबला नसीब फरमा। हमारे मौला आका इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आपकी मेरे साथ कोई नाराज़गी नहीं है, थोड़ा सा करीब तशरीफ़ ले आएँ। सलावत पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आए। ऐज़ान मोहतरम, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, आप भी थक गए हैं, मैं सफ़र करके आया हूँ, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्तसर खुतबा इसलिए तिलावत किया कि जो वक्त मिला है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गुफ्तगू हो सके, इसीलिए बग़ैर किसी तमहीद के सरनामा कलाम की तरफ आ रहा हूँ। मैंने आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 100 की तिलावत की है। इस आयत में तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। ए मोहम्मद, आप इनसे कह दें कि खबीस और तय्यब दोनों बराबर नहीं होते। खबीस और तय्यब दोनों बराबर नहीं होते। वलौ आजबका कसरतुल खबीस, कहीं दुनिया में खबासत की तादाद ज़्यादा देखकर तुम ताज्जुब में न पड़ जाना। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरो ऐ लोगो जो अक्ल रखते हो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बात पहुँच रही मोहतरम? आपने आयत सुनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल से मुखातिब है।
अपने हबीब से मुखातिब है और उससे कह रहा है कि ए मोहम्मद, आप इनसे कहें कि खबीस और तैयब दोनों बराबर नहीं होते। वलो आजबका कसरतुल खबीस, कहीं खबासत की तादाद ज्यादा देखकर लोग ताज्जुब में न पड़ जाएं। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए लोगो अल्लाह से डरो जो अक्ल रखते हो ताकि कामयाब हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह को ये बात आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि अपने रसूल से कहे कि आप ऐसा कह दें? क्योंकि अल्लाह देख रहा था कि कोई खबीस और तैयब को बराबर कर रहा है। अल्लाह देख रहा था कि कोई खबीस और तैयब को बराबर कर रहा है। देखें, इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है, कंप्लीट पैकेज है। बात पहुंच रही मोहतरम? रसूलुल्लाह फ़कत इसलिए नहीं आए थे कि लोगों से कहें कि अल्लाह एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, बल्कि तरबियत भी करने आए थे। वो तरबियत ये थी कि तुम्हारे पास अक्ल तो है और अल्लाह कह रहा है अक्ल को इस्तेमाल करो, अल्लाह से डरो। देखो, खबीस और तैयब को बराबर न करो। अल्लाह दर हकीकत दावत फिक्र दे रहा है कि खबीस और तैयब बराबर नहीं होते। बात माने मोहतरम, मैंने मौजू मुश्किल तो शुरू नहीं किया। देखें, हमारे पास अक्ल है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें शनाख्त दी है कि हम पहचाने, क्योंकि अक्ल का तकादा है कि वो पहचाने कि अक्ल को पता होना चाहिए कि नूर और जुल्मात दोनों बराबर नहीं, हक और बातिल दोनों बराबर नहीं, इल्म और जहल दोनों बराबर नहीं। बात समझ रहे मोहतरम? इल्म और जहल दोनों बराबर नहीं। वो जो अहद वफा करे और वो जो अहद शिकनी करे दोनों बराबर नहीं। वो जो मैदान में साबित कदम रहे और जो तशरीफ ले जाए दोनों बराबर नहीं। बात माने मोहतरम, जुमला कह रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। वो जिसने साल हा साल बुत परस्ती की हो और वो जो आते ही आगोश पैगंबर में कुरान सुनाए दोनों बराबर नहीं। या बात माने मोहतरम कि वो जो आते ही आगोश पैगंबर में कुरान सुनाए दोनों बराबर नहीं। अल्लाह दर हकीकत दावत फिक्र दे रहा है। मेरी बात माने मोहतरम? अब मुझे नहीं पता ये बुजुर्ग मुझसे क्यों नाराज हैं जो पीछे पीछे बैठे हैं, शायद वो ठंडी हवा के लिए बैठे हैं। अगर ये इशू नहीं है तो आगे तशरीफ ले आए, क्योंकि ये बिखरा मजमा मुझे डिस्टर्ब करेगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुजुर्गवार तो आगे आने चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं वो हमारी रहनुमाई करें। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात याद रखिएगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में फरमाया है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरा अंदाज ऐसा ही है आप जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सूरह अनाम की आयत है, बड़ी तवज्जो के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि तुम्हारे रब की बातें सच्चाई और अदल पर पूरी है। ला मुबद्दिल लि कलिमातिही, तुम्हारे रब की बातों को कोई नहीं बदल सकता। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनता भी है और जानता भी है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर तुम जमीन पर अक्सरियत की अताअत करोगे, अक्सरियत के पीछे चलोगे, तो वो तुम्हें अल्लाह की सबील से गुमराह कर देंगे। अल्लाह की बातें सच्चाई और आदल पर पूरी हैं, उसकी बातों को कोई नहीं बदल सकता। फिर अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम जमीन पर अक्सरियत को हक का मयार समझोगे, अक्सरियत को हक समझोगे, तो ये तुम्हें अल्लाह की सबील से गुमराह कर देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये अक्सरियत हमेशा ज़न्न पर चलती है। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये ख्याली बातें करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर कह रहा है कि तुम्हारे रब की बातें सच्चाई और अदल पर पूरी हैं, तो वही वो अल्लाह कह रहा है कि देखो जमीन पर अक्सरियत के पीछे न चलना, अक्सरियत तुम्हें अल्लाह की सबील से गुमराह कर देगी। तो पता चला कि अल्लाह की सबील का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो अक्सरियत है। अल्लाह की सबील का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है
तो अक्सरियत है, अक्सरियत मयार नहीं है। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, मैंने सवाल किया मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब मयार हक क्या है, मयार हक क्या है? तो जवाब आया कि जहां तादाद ज्यादा है हक वहां है। जवाब आया कि जहां तादाद ज्यादा है वहां हक है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब फिर इतना बता दें, हुसैन के साथ 72 थे, यजीद के साथ लाखों थे। यजीद के साथ लाखों थे, हुसैन के साथ 72 थे। तो अब बताएं हक किसके पास है? कहा हक हुसैन के पास है। तो फिर मैंने कहा कैसे कि जहां तादाद ज्यादा है वही हक है। भाई भूल गए रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? या अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जहां अली हरकत करे। जिस राह पर अली चले हक को उधर मोड़ दे। बात पहुंची मोहतरम? देखें ना तादाद मयार है हक की, ना बूढ़े मयार है। बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, नाराज मत होइएगा। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर कुरान की आयत तिलावत कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। सुन रहे हैं? वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। अल्लाह तुम्हें खल्क़ करता है, वही तुम्हें मौत देता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया। तुम में से बाज बूढ़े ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानने के बाद भुला देते हैं। बाज बूढ़े ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानने के बाद भुला देते हैं। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी है, अल्लाह इस बात को वादे कर रहा है कि तुम में बाज बूढ़े ऐसे हैं कि जो बहुत कुछ जानने के बाद भुला देते हैं। बात बाज की है, सब बूढ़ों की नहीं है। भाई अब आपको अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम में बाज बूढ़े ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानने के बाद भुला देते हैं। तो मयारे हक जो है बूढ़े भी नहीं है, न मयारे हक तादाद है। तो ना आपको बूढ़े के पीछे चलना है, ना तादाद के पीछे चलना है। ना आपको बूढ़े के किसी पीछे चलना है कि आप अपने लिए ये मयार कभी मत बनाइएगा कि फलां बुजुर्ग है तो मुझे जन्नत की राह पर चला देगा। इस बात से भी धोखा मत खाइएगा। जन्नत की राह पर वही चलाएगा जो जन्नत की सरदारी रखता होगा। बात मानिए मोहतरम, परेशान मत होइएगा। देखें मैं आपको ये मतालिब पेश कर रहा हूँ, सब आपस के अंदर जोड़ूंगा। बात मानिए मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कहा है, तरबियत की है कि देखो खबीस और तैयब दोनों बराबर नहीं हैं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मेरा जो मौजू है वो दर हकीकत थोड़ा सा मिला जुला है। मैं आपको यहाँ आज के मौजू में ओहदा इलाही समझाना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो दे ना मोहतरम, मैं आपको ओहदा इलाही समझाना चाहता हूँ। बच्चे भी बैठे हैं, मुश्किल बात भी नहीं करूँगा। देखें बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला है फजीलतें, और उसने कुरान में कहा है तिलकर रसूल फज़लना बादम अला बाद। हमने बाद रसूलों को बास पर फजीलत दी है। सारे नबी एक जैसे नहीं हैं, रसूल सारे एक जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है। तो यानी इनको जो फजीलत मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है। बात समझिए मोहतरम, इनको जो फजीलत मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है। अब अल्लाह कुरान में अपने रसूल की जमात से मुखातिब है और उनसे कह रहा है कि वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। मैंने तुम में बास को बास पर फजीलत दी है। वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, मैंने तुम में बास को बास पर फजीलत दी है। तो जिसे मैंने फजीलत दी है तुम उस फजीलत की हवस न किया करो। जिसको मैंने फजल दिया है तुम उसकी हवस और तमन्ना न किया करो। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बना कर रहा है
कि फजल देने वाला मैं हूं, तुम उसकी हवस न किया करो, उसकी तमन्ना न किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत डरा रहा है, फजल देने वाला मैं अल्लाह हूं। अगर मैंने किसी को फजल अता किया है तो पूरे हक के साथ अता किया है। अब अगर अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को फजल अता किया है तो किसी बुजुर्ग का हक नहीं बनता कि वो अमीरुल मोमिनीन के फजल की तमन्ना करे। या अगर अल्लाह ने सैयदा ज़हरा को फजल अता किया है तो किसी खातून को यह हक नहीं पहुंचता कि सैयदा के फजल की तमन्ना करे। भाई ये फजल मिला है उनको अल्लाह की तरफ से, फजल देने वाला है अल्लाह। बात मानिए ना मोहतरम, देखिए अल्लाह जिसे फजल अता करता है तो पूरा कामिल अता करता है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती और उस फजल का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फजल अता किया है, उस फजल को कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, पॉडकास्ट था, और मेरा मौजू था मुफ्ती साहब के साथ अफजलियत। मुझे ये साबित करना था कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अफजल कौन है, और मुफ्ती साहब को साबित करना था कि उनके बड़े रसूलुल्लाह के बाद अफजल हैं। अब मैंने कुरानी दलाइल पेश किए, आयात कुरानी पेश की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मीज़ान करार दिया है कुरान को। कुरान कह रहा है कि जो जंग के मैदान में साबित कदम है, अगला जुमला मैं नहीं कह रहा, बाकी आप खुद समझदार हैं। बराबरी नहीं हो सकती, जिसके पास इल्म है, जो जानता है, जो नहीं जानता, दोनों बराबर नहीं। आयात कुरानी पढ़ दी, जो रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन का फजल बयान किया है वो भी सुना दिया। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो टी ब्रेक हुआ, चाय का वक्फा था, चाय पी रहे थे, बातचीत चल रही थी। मुफ्ती साहब थोड़े मायूस थे क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के फजल का मुकाबला करने की आखिर जुर्रत है किसमें? कोई कर सकता है ये काम? खुदा की कसम, रूए जमीन के सारे जिन्नो इंस मिल जाएं तो मिलकर कोई दलील नहीं ला सकते कि ये साबित कर दें कि अमीरुल मोमिनीन से बढ़कर भी कोई अफजल हो। मैंने पहले जुमले में ही आपको वादे कर दिया था। बात बनी मोहतरम? तो मुफ्ती साहब बैठे थे तो वहां उन्होंने हदीस सुनाई। हदीस क्या सुनाई? देखें, अगर आपने मुझे देखा है सोशल मीडिया पर तो मैं बड़ी तमीज और अदब से बात करता हूँ। हम किसी की तौहीन के कायल नहीं हैं, दलील पर बात करते हैं। बात बनी मोहतरम? तो मुफ्ती साहब ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। तो जब उन्होंने हदीस सुनाई तो मैंने सुन ली, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर गुजरी, गुफ्तगू चलती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने वही हदीस दोबारा सुनाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। मैंने कोई इश्काल नहीं उठाया, कोई हदीस के रावियों पर बहस नहीं की। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, सुना रहे हैं, सुन ली। थोड़ी देर गुजरी, फिर दोबारा उन्होंने वो हदीस सुनाई। जब तीसरी बार सुनाई तो मैंने ऐसा महसूस किया कि ये शायद समझ रहे हैं कि ये हदीस सुनाने से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझ पर शायद कोई बर्डन हो रहा है। मैं रिलैक्स था, हमें किस चीज की टेंशन है। उन्होंने तीसरी बार सुना दी, मैंने कोई इश्काल नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया। अब जब वहां से उठने लगे तो आखिरी जुमला उन्होंने ये कहा कि बस हमारे लिए ये बात काफी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। तो जब उन्होंने चौथी बार कहा तो मुझसे रहा ना गया। तो मैंने उनके जवाब में कहा कि मुफ्ती साहब, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि बस मेरे लिए ये बात काफी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, तो आप भी सुन लें, मुझे मेरे मौला अली के फजल में इतना काफी है कि जिनको नबी बनना था वो कहते रह गए अगर अली ना हो मैं हलाक हो जाऊं।
या बात बोले ना बहुत एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले भाई ख्याल से थोड़ा बात बने मोहतरम। देखें ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। पिछला ज़माना ऐसा था जिसमें चोरी अगर होती थी तो पकड़ी नहीं जाती थी। आज का ज़माना ऐसा है कि छोटी छोटी चोरी भी पकड़ी जाती है। अगर कोई बंदा बिजली का कुंडा लगा रहा है तो कोई मूवी बनाना शुरू कर देता है, वो देखो क्या हो रहा है। ऐसा होता नहीं होता। लेकिन देखें आप दीदा दिलेरी सितम जरीफी, मैं फजल की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है फजल देने वाला मैं हूँ। देखें अल्लाह के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन का फजल बयान किया है, आप सुनते हैं। आज इस तरक्की के ज़माने में हम देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में, यहाँ नदीम भाई अगर अमीरुल मोमिनीन की शान में कोई कसीदा लिखते हैं तो दूसरे दिन चोरी हो जाता है। आपने सुना होगा जानम अली अली, दूसरे दिन ही मैं देख रहा था कि कोई मौलवी साहब जो है ना पढ़ रहा था जानम फलां फलां। भाई चलो ये नदीम भाई अपने हैं, वो हमारे पड़ोसी भाई हैं ईरानी, वहां से आया कसीदा के दिल अली दिलबर अली, सुना जान अली जानान अली। दूसरे दिन दिल फलां दिलबर फलां जा फलां। अरे भाई क्या हुआ भाई, तुम भूल गए रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि अली का जिक्र मोमिन और मुनाफिक की पहचान कराता है। जो चीज अली के लिए मुख्तस हो गई, नाम अली आ चुका, तो ये नाम अली हटाकर दूसरा नाम लाना दर हकीकत बुग़्ज़ इसी को कहते हैं। बुग़्ज़ इसी को कहते हैं। भूल गए रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कोई अगर नूह नबी की उम्र को पाए और इस उम्र में वो सारी जिंदगी हरम काबा में गुजारे, सफा मरवा करते गुजारे, तवाफ करते गुजारे, रोजे रख के गुजारे, नमाजें पढ़ के गुजारे, सारा दिन सजदे करता रहे, सजदे कर करके उसकी खाल सख्त हो जाए, इस हाल में कि उसे मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान मौत आ जाए, लेकिन उसके दिल में जर्रा बराबर भी मेरे अली के लिए बुग़्ज़ होगा, अल्लाह उसको ऊंधे मुंह जहन्नम डाले। बात समझ रहे मोहतरम, बात समझ रहे मोहतरम। तो भाई ये काम ना करो, बुक्स के सींग नहीं होते, इसी को बुक्स कहते हैं। देखें आयत पर गौर करें, मैं दोबारा बार बार वापस लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मोहम्मद आप इनसे कह दें कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि हक़ और बातिल को आपस में ना मिलाओ, व तक्तुमुल हक़्क़ और हक़ को ना छुपाओ, व अंतुम तालमून और तुम्हें पता तो है हक़ क्या है, तुम्हें पता तो है हक़ क्या है, बावजूद जानने के उसको छुपाते हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जो बराबरी की जाती है ये ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मौला की मिसाल है ये। जब मिसाल मैंने पहली दफ़ा दी तो कुछ उलमा ने सुना तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि हम दिया करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह ज़रूर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके कॉपीराइट हुकूक महफूज हैं। देखिए मिसाल है मौला की, एक छोटा सा एडिशन है मेरा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये सूरह नहल कुरान में 14वां पारा है, उसमें सूरह है सूरह नहल, और नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। आप यहाँ सक्खर में रहते हैं, यकीनन आपने ये जुमला सुना होगा, हम तो सबको मानते हैं। असां सभिनि के मञींदा आहियूं,
सब सिरजा साईं। सुना है? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सूरह नहल 14वें पारे में है। नहल अरबी जबान में कहते हैं शहद की मक्खी को। इस सूरह में आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फी शिफाउल लिन्नास, कि हम शहद की मक्खी के बतन से एक माया खारिज करते हैं जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। बात नहीं होती? शहद की मक्खी के बतन से एक माया खारिज होता है जो इंसानों के लिए शिफा है, जिसे आप शहद कहते हैं। इस आयत की तफसीर में अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि शहद की मक्खी की एक खासियत है कि वो हमेशा पाक और लतीफ फूलों पर बैठती है। वो दरख्त जो पाक हैं, खुशबूदार हैं, तैयब हैं, उनका इंतखाब करती है। शहद की मक्खी हमेशा तैयबात का इंतखाब करती है, पाक चीजों का। ये मिसाल देने के बाद मौला ने कहा कि मोमिन मुखलिस भी शहद की मक्खी की तरह होता है। मोमिन मुखलिस भी शहद की मक्खी की तरह होता है, पाक और तैयब रिस्क खाता है, हलाल रिस्क खाता है, तैयब चीजों का इंतखाब करता है। कौन मिसाल दे रहा है? मौला अली। मौला अली ने मोमिन को शहद की मक्खी के साथ शबाहत दी कि मोमिन शहद की मक्खी के जैसा है। अजीज़ान मोहतरम, ये मौला की मिसाल है। इसके बरक्स आप देखें कि काली मक्खी है, ये आकर आपके खानों पर भी बैठती है, आपके तबरुक पर भी बैठती है, वो दूध जिसे आप नूर कहते हैं उस पर भी बैठ जाती है, आपकी पाक और तैयब चीजों पर भी बैठती है, फिर जाकर नजासत पर भी बैठ जाती है, बाद औकात लोगों की नाक पर भी बैठ जाती है। यानी पाक चीजों पर भी आकर बैठती है, फिर जाकर गटर पर भी बैठती है, नजासतों पर भी बैठी नजर आएगी आपको। अब बंदा इससे पूछे कि भाई जब तेरा पाक और तैयब चीजों से पेट भर जाता है, तुझे जरूरत क्या है तू जाकर नजासतों पर भी बैठती है? तुझे जरूरत क्या है तू जाकर नजासतों पर भी बैठती है? तो इसका जवाब होगा मैं सबको मानती हूं। मेरा ख्याल है मिसाल समझ नहीं आई सबको। मैं सबको मानती हूं, मैं सबको मानती हूं। फिर शहद की मक्खी के आगे इतराती है, शहद की मक्खी के आगे इतराती है मैं तो सबको मानती हूं, तू सबको नहीं मानती। तो शहद की मक्खी का जवाब होगा कि अगर तेरे अकीदे पर आ जाऊं, सबको मानने लग जाऊं, तो अल्लाह ने जो मुझे कमाल दिया है कि मेरे बतन से शिफा निकलती है, इस कमाल से महरूम हो जाऊं। मेरा कमाल ही मुझसे छीन लिया जाएगा। तो अदीदान मोहतरम, वो मोमिन मुखलिस कि जिसके कल्ब में अली जैसा पाक इमाम रहता हो, कभी भी अली के दुश्मन को जगह नहीं देगा। वो मोमिन मुखलिस के जिसके कल्ब में हुसैन जैसा पाक इमाम रहता हो, कभी भी यजीद जैसे पलीद को जगह नहीं देगा। वो मोमिन मुखलिस के जिसके कल्ब में हुब्बे सैयदा ज़हरा होगी, वो कभी भी दुश्मन सैयदा ज़हरा को अपने कल्ब में जगह नहीं देगा। बात समझ रहे मोहतरम? तो अदीदान मोहतरम, दुनिया में तादाद ज्यादा है काली मक्खियों की, हर जगह अवेलेबल, हर जगह दस्तयाब नजर आती हैं। शहद की मक्खियां थोड़ी हैं, कम कम नजर आती हैं, लेकिन खुदा की कसम जब ये चिपटती हैं तो फिर हलाक करके रख देती हैं। बात मान रहे मोहतरम भाई? देखें कमाल मिलता कैसे है कि कमाल तब मिलेगा कि जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाए कि वो पहचाने कि तैयब कौन है, खबीस कौन है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें सिखाया है
हम कहते एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उनसे बचा जिन पर तू गज़बनाक है। हर रकात में हर मुसलमान ये बात दोहरा रहा हो, ऐ अल्लाह तू मुझे उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, उनसे बचा जिन पर तू गज़बनाक है। अब इस बंदे के अंदर क्वालिटी नहीं है कि वो पहचान सके कि वो कौन है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है, वो कौन है जिस पर अल्लाह गज़बनाक है। तो इस इबादत का आखिर फायदा क्या? बात बनी मतलब, इस इबादत का क्या फायदा फिर कि इंसान अपने अंदर क्वालिटी पैदा ही ना करे, तशखीस ही ना कर सके। बात बनी मतलब। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान के अंदर क्वालिटी नहीं होती, पहचान नहीं सकता, तो हक को बातिल को मिलाना शुरू करता है। और नमाज में सीख रहा है, पढ़ भी रहा है, अल्लाह ने उस पर वाजिब किया है, लेकिन वो हुसैन को भी मानता है और चौकों चौराहों पर यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। भाई तो तेरी इबादत ने तुझे क्या सिखाया? तेरी इबादत ने तुझे क्या सिखाया? बात पड़ी मोहतरम। देखिए नौजवान बैठे हैं यहाँ पर, मैं मजलिस इस तरह से पढ़ता हूँ जैसे मजलिस भी हो, एक क्लास भी हो हमारी। यही हमारा कॉलेज है, यही हमारी यूनिवर्सिटी है, यही हमारा मदरसा है, जो कुछ है यही है मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम। बात बनी मोहतरम। देखिए दुनिया के अंदर किसी ने गड़बड़ कर दी ना, इंतखाब के अंदर, पहचान के अंदर, शनाख्त के अंदर, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी खराब है, उसकी आखिरत भी खराब है। और ये बात आप याद रखिएगा, मिंबर से कह रहा हूं, ना लानत गाली है न तबर्रा गाली है। तो खुदा की कसम अगर लानत गाली होती तो कुरान की आयत ना होती, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत। तो अल्लाह गालियां नहीं दिया करता। बात बनी मोहतरम। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, जो जो नुक्ता बयान किया है साथ साथ आयत जरूर पढ़ी है। मैंने आपको कोई ख्याल पेश नहीं किया है, मैं मंतकी तौर से चाहता हूँ चीजें आप तक पहुंचे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान की आयत है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखें ताल्लुक तोड़ना और होता है, गाली देना और होता है। न तबर्रा गाली है न लानत गाली है, ये सिर्फ ताल्लुक तोड़ने का नाम है, जिसे अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया है। ये सूरह बकरा आयत नंबर 166 है, घर जाकर पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजर को बयान कर रहा है कि रोज़े माशर जहन्नम के दरवाजे पर आगे आगे होंगे सरदार, पीछे पैरोकार। आगे आगे होंगे सरदार जहन्नम के दरवाजे पर, पीछे पैरोकारों की लंबी लाइन लगी होगी। अब मुझे पता नहीं लंबी लाइन कितनी बड़ी लाइन होगी, बहरहाल जहन्नम के दरवाजे पर होंगे, यानी दे आर अबाउट टू गो टू जहन्नम, बस जहन्नम में जाने वाले हैं, एंट्री होने वाली है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंदर को बयान कर रहा है, किस तरह से, बड़ी तवज्जो के साथ। अल्लाह फरमा रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 166, इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, जब तबर्रा करेंगे वो जिनकी इत्तिबा की गई, किस पर? उन पर जिन्होंने इत्तिबा की। यानी आम ज़बान में कहूं कि जब सरदार तबर्रा करेंगे अपने पैरोकारों पर, क्या करेंगे? इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वराअल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, जब तबर्रा करेंगे वो जिनकी इत्तिबा की गई, उन पर जिन्होंने इत्तिबा की यानी पैरोकारी की, कहेंगे तुम्हारा हमारा क्या वास्ता, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता? हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हमारी अताअत और फरमाबरदारी करो, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वराअल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सारे ताल्लुक तोड़ देंगे, रिश्ते तोड़ देंगे। अब जिन पर वो बड़े उनके तबर्रा करेंगे, ताल्लुक तोड़ेंगे, तो ये जो निचले सुनेंगे, कहेंगे सारी जिंदगी जिनकी इत्तिबा की, सारी जिंदगी चौकों चौराहों पर जिंदाबाद के नारे लगाए, सारी जिंदगी जिनकी अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी, इनके कसीदे पढ़ते पढ़ते रह गए, आज इन्हीं की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। तो आज जहन्नम के दरवाजे पर हमसे ताल्लुक तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा तुम्हारा क्या वास्ता, हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक। इनको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। कुरान मंदर बयान कर रहा है, कुरान कह रहा है गुस्सा आएगा तो निदा के लिए हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे। क्या कहेंगे? वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, दुआ करके कहेंगे ए अल्लाह, जैसे ये हम पर अभी तबर्रा कर रहे हैं, हमें दुनिया में वापस भेज, हम दुनिया में जाकर इन पर तबर्रा करें। हमें
दुनिया में वापस भेज, हम दुनिया में जाकर इन पर तबर्रा करें, इनसे रिश्ता ताल्लुक तोड़ें, तो बारगाह खुदाबंदी से निदा आएगी। कुरान कह रहा है कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिन नार। अब तुम्हारी हसरत कभी पूरी नहीं होगी, मैं तुम्हें दुनिया में वापस भेजूं और तुम दुनिया में जाकर इन पर तबर्रा करो। जब तबर्रा करना था तब किया नहीं। वापस आना चाह रहे होंगे, वो इसलिए नहीं आना चाहेंगे अल्लाह हमें दुनिया में भेज, हम मिस्कीनों को खाना खिलाएं, हम यतीम की परवरिश करें, हम अच्छाई के काम करें। वो कहेंगे अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, पहली फुर्सत में जाते ही इनसे रिश्ता ताल्लुक तोड़े। परेशान तो नहीं हो रहे? पहली फुर्सत में इनसे रिश्ता ताल्लुक तोड़े। तो भाई उस वक्त जो लोग परेशान होंगे, तो ये आज फर्श अदा बिछा है, और ये बिछाते ही इसीलिए है कि इस फर्श अदा पर आकर हुसैनियत से रिश्ता तोड़ लो, हुसैनियत से रिश्ता जोड़ लो, और यजीदियत से रिश्ता तोड़ दो, और पुकार कर कह दो लब्बैक या हुसैन। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई बात का पछताना किस काम का? फिर कोई बहाना भी नहीं करेगा कि हमें पता ही नहीं चला, तो यकीनन निदा आएगी शियों ने फर्श अदा बिछा रखा था, वो तो पुकारते रह गए, तुमने यजीदियत से रिश्ता ताल्लुक तोड़ा नहीं। अब एक जगह मैंने पढ़ा तो बानियान ने मुझे कहा कि बोला ये आपने क्या किया, ये मोमिन तो शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करना। तबर्रे का मकसद है ताल्लुक तोड़ना। हमारा जालिम से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा जालिम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा यजीद और यजीदियत से कोई ताल्लुक नहीं। हम हुसैनी हैं, हमारा ताल्लुक हुसैन से है। बात पहुंच रही मोहतरम? मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ? थके तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हैं। मैं पूरे आपको मतालिब ऐसे सुना रहा हूँ कि आप सुन के ये अकीदा लें। कुरान से मैं अकीदा सुना रहा हूँ आपको फजाइल के साथ। बात बोलिए मोहतरम, अगर थके नहीं है तो एक बुलंदतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले। भाई देखें, मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी हैं, उसकी तशरीह करता जा रहा हूँ, सबको एक एक करके बयान करूँगा। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम में बास को बास पर फजीलत दी है, तो जिसको मैंने फजीलत दी है तुम उसकी हवस और तमन्ना न करो। लिर्रिजाल नसीब मिम्मा इक्तसबू, अगर कोई मर्द अच्छा काम करेगा तो उसका सवाब हासिल करेगा। वलिन्निसाई नसीब मिम्मा इक्तसबन, अगर कोई खातून अच्छा काम करेगी तो सवाब हासिल करेगी। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, अल्लाह से फजल मांगो, अल्लाह से फजल मांगो, अल्लाह फजल देने वाला है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आयत उतरी है कि अल्लाह कह रहा है तमन्ना ना करो जिसको मैंने फजल दिया है, उसकी हवस न करो। लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह ने ज़मीन पर अपने ओहदे रखे हैं। बात पहुंच रही है मतलब? मुश्किल बातें तो नहीं है। देखिए, एक नबी दुनिया में आया है, उसके पास है इलाही ओहदा। रसूल दुनिया में आया है, उसके पास है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ ओहदा। अल्लाह जिसको अपना ओहदा देता है वो खास लोग होते हैं। और अल्लाह की रविश में आपको सुनाऊं पहले, थके तो नहीं है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है अच्छा हुआ घड़ी लगी है, वरना मैं भूल ही जाता, मुझे उतरना भी है। या मैं आपको रविश खुदा सुनाऊं। रविश खुदा क्या है? ये सूरह अनाम आयत नंबर 87, याद रखिएगा नौजवान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, कि हमने जब भी नबी बनाया या नबी के बेटे को बनाया या नबी के भाई को बनाया या नबी की ज़ुर्रियत में ही नबूवत को रखा। क्या अल्लाह कह रहा है? मैंने जब भी नबी बनाया या नबी के बेटे को बनाया या नबी के भाई को बनाया, यानी एक नबी है, अब उसके बाद जो दूसरा नबी आना है वो नबी का भाई आएगा या बेटा आएगा या ज़ुर्रियत में से ही आएगा, उसी खानदान में से आएगा, उसी नस्ल में से भी आएगा।
बात मानिए मोहतरम, ये रविश खुदा है। और अल्लाह ने कहा है सुन्नतल्लाहिल्लती कद खलत मिन क़ब्ल, मेरी पहले ये सुन्नत रही है, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, मैं कभी भी अपनी सुन्नत नहीं बदलता। अल्लाह कह रहा है कुरान में, मैंने जब भी नबी बनाया या नबी के बेटे को बनाया या नबी के भाई को बनाया या नबी की ज़ुर्रियत में नबूवत को रखा। तो अदीदान मोहतरम तारीख नबूवत उठाकर देख लें, अल्लाह ने कभी भी नबी के बाद नबी के किसी सहाबी को नबी नहीं बनाया। नबी के बाद नबी के किसी सहाबी को नबी नहीं बनाया, बल्कि जब भी नबी बनाया नबी के बेटे को बनाया या नबी के भाई को बनाया। तवज्जो देना मोहतरम, ये अल्लाह की रविश रही है, क्योंकि अल्लाह अपना ओहदा कभी भी शजर तय्यबा से बाहर नहीं जाने देता। अल्लाह अपना ओहदा शजर तय्यबा से बाहर नहीं जाने देता। तो इज़्ज़त मोहतरम, इस आयत से पहले यही सूरह अनाम जो मैंने आपको बताया, आयत नंबर 87, 81 से शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले ज़ुर्रियत को गिन रहा है हज़रत इब्राहीम की। क्या कह रहा है? व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने इब्राहीम को इसहाक़ व याक़ूब हिबा किए। अल्लाह ज़ुर्रियत को शुमार कर रहा है, फरमा रहा है व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमान व अय्यूबा व यूसुफ़ा व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसआ व यूनुसा व लूता व कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाह ने ज़ुर्रियत इब्राहीम को शुमार किया, अंबिया का जिक्र किया, इनको आलमीन पर फजीलत दी थी, इनको अफजल करार दिया। ये सारे एक दूसरे के भाई थे या बेटे थे? ये सारे एक दूसरे के भाई थे या बेटे थे? इन सबको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत की थी। अल्लाह ज़ुर्रियत इब्राहीम को शुमार कर रहा है। इसी आयत की तफसीर में हदीस है। अब मोहतरम देखें, बाद औक़ात ऐसा होता है, हम इस चीज़ के दावेदार हैं कि जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की वकालत करते हैं तो हमारी मदद की जाती है। महसूस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए बोलता हूँ, जहाँ दलील की ज़रूरत होती है, कोई बात कोई सवाल अचानक आता है, महसूस करता हूँ कोई बराबर में खड़ा है, कहता है आयत पढ़। कोई बराबर में कह रहा है ये आयत पढ़, ये हदीस सुना। फिर बाद में सोचता हूँ वो कौन था जिसकी आवाज़ दिमाग में आ रही थी, कान सुन रहे थे किसी को, वो कौन था? आपने महसूस किया है कभी? लेकिन इज़्ज़त मोहतरम, ये मैं आपको मौला के आशिक का इस हदीस की, ये इस आयतों की तफसीर में किस्सा सुनाऊं। हज्जाज बिन यूसुफ आपने सुना है, कितना जालिम बादशाह है। हज्जाज अपनी मसनद पर बैठा था। हज्जाज ने कहा कि मैं नहीं मानता हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, वो अली के बेटे, वो रसूलुल्लाह के बेटे नहीं हैं। उसने ये दावा किया। तो उसकी महफिल में एक मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला बैठा था, उठ के खड़ा हुआ, कहा ए हज्जाज तूने ये क्या कहा कि हसन हुसैन अली के बेटे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे नहीं हैं? कहा ऐसा ही है। कहा फिर तूने कुरान की आयत नहीं सुनी कि तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम? अल्लाह ने कुरान में उनको बेटा कहा कि मोहम्मद तुम अपने बेटे लेकर आओ, वो भी अपने बेटे लेकर आए। तो अल्लाह ने उनको कुरान में बेटा कहा है। तो हज्जाज ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरबी लुगत में नवासे को भी बेटा कह दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरबी लुगत में नवासे को बेटा कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। आयत का आ जाना बेटों को लेकर आओ इस बात का सबूत नहीं है कि वो बेटे हैं। नवासे को भी बेटा कह दिया जाता है। उसने इनकार किया। अब जब उसने इनकार किया तो वो सिखाया हुआ था मोहम्मद और आले मोहम्मद का, यकीनन उसकी मदद पहुंची। आयत की तफसीर में हदीस है, ये मदद पहुंची। उसने कहा कि ठीक है, फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे। का क्या सवाल है? का अल्लाह ने कुरान के अंदर
ज़ुर्रियत इब्राहीम को शुमार किया। फिर उसने यही आयतें पढ़ना शुरू की कि अल्लाह ने कुरान में कहा ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास। उसने सवाल किया, अली के चाहने वाले ने सवाल किया, ए हज्जाज, अल्लाह ने कुरान में हजरत इब्राहीम की ज़ुर्रियत का जिक्र किया, जब ज़ुर्रियत का जिक्र किया तो ईसा का भी नाम लिया। अल्लाह ने कहा व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास, ईसा को आले इब्राहीम में शुमार किया। मुझे बता, ईसा का तो बाप ही नहीं था। मुझे बता, ईसा का तो बाप ही नहीं था, तो अल्लाह ने कैसे ईसा को आले इब्राहीम में शुमार किया? तो हज्जाज ने घबरा कर कहा कि अल्लाह ने ईसा को बीबी मरियम की वजह से आले इब्राहीम में शुमार किया, क्योंकि बीबी मरियम आले इब्राहीम में से थी। तो उसने कहा, बड़ा बेइंसाफ है तू कि मरियम की वजह से तो ईसा को इब्राहीम का बेटा मानता है और बीबी ज़हरा की वजह से हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा। सलाम। बात बोले मतलब कि तू मरियम की वजह से तो ईसा को आले इब्राहीम मानता है और बीबी ज़हरा की वजह से हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा नहीं मानता। बात पहुंची ना मोहतरम? थके तो नहीं है? तो देखें, ये बनाने वाला, ज़ुर्रियत बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो ये एतराज़ दर हकीकत उन पर नहीं है, एतराज़ है ही अल्लाह पर। अब जो इन पर एतराज़ उठाए तो वो इन पर नहीं, अल्लाह पर एतराज़ उठा रहा है। बात मुझे नहीं मुतरम? देखिए, अल्लाह ये बनाने वाला है। रसूलुल्लाह ने कहा है कि मेरी ज़ुर्रियत मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। अब किसको ताकत है वो इनकार करे? बात पहुंची ना मोहतरम? मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ। लेकिन ऐज़ान मोहतरम, मैंने आपको ये जो चीज़ इसलिए सुनाई है कि ओहदा इलाही को समझे कि अल्लाह ने मादी ज़माने में नबी के बाद जो ओहदा नबूवत रखा है, नबी के घर में रखा है, शजर तय्यबा में रखा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ अल्लाह की ये रविश रही है कि मादी में नबी के बाद जिसे ओहदा नबूवत मिला है वो नबूवत के घराने से हो। अब जब बात मोहम्मद मुस्तफ़ा की आ जाए और रसूलुल्लाह के बाद ओहदा इमामत बाहर चला जाए, नहीं पहुंच पाए भाई। वादी में ये रविश रही है तो रसूलुल्लाह के फौरन बाद ये कैसे अल्लाह बदल देगा कि ओहदा हिदायत, ओहदा इमामत, ओहदा तहारत अल्लाह बाहर रखे? भाई, हम रसूलुल्लाह के बाद जमीन पर ओहदा इलाही मानते हैं। बात समझे मोहतरम? रसूलुल्लाह के बाद जमीन पर ओहदा इलाही है। कैसे है? बात समझे मोहतरम? मैं आपको समझाता हूँ। रसूलुल्लाह के पास रिसालत का ओहदा इलाही ओहदा है। अब रसूलुल्लाह के बाद ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से ओहदा इलाही मौजूद है। कैसे मौजूद हैं? देखें, हिदायत का ओहदा तमाम नहीं हुआ। हम रसूलुल्लाह के अहले बैत को मासूम मानते हैं और इस मासूम मानने की वजह से हमारी तकफीर होती है। बात मुझे मतलब, हमें काफिर कहा जाता है कि ये खत्म नबूवत पर डाका है। आपके यहीं का एक मौलवी बहुत बोलता है कि खत्म नबूवत पर डाका है कि मासूम फ़कत अंबिया हैं, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है, और जो अंबिया के अलावा किसी को मासूम समझेगा तो वो काफिर है। ये अंबिया की तौहीन है कि गैर नबी को मासूम कहा जाए। सुन लिया आपने? बात पहुंच गई। इसी वजह से हमारी तकफीर होती है कि भाई नबूवत के बाद, रिसालत के बाद ओहदा इस्मत नहीं है किसी के पास, कोई मासूम नहीं है, मासूम फ़कत अंबिया होते हैं। अब ये सवाल मैं दे रहा हूँ मजलिस में, आपने सबसे करना है, आपने सबसे करना है। पहले अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे ये बताएं, अल्लाह को आदिल मानते हैं? हाथ उठाएं। अल्लाह आदिल है? रसूलुल्लाह आदिल हैं? मानते हैं। अब आपने सवाल ये करना है, आप इसलिए मानते हैं क्योंकि अदल आपके उसूल दीन में से है। अदल
आपके उसूल दीन में से है। अब आपने सवाल ये करना है कि जो ये कहता है कि मासूम फ़कत अंबिया होते हैं, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है, उन लोगों से सवाल ये करना है इतना बता दें कि मासूम अंबिया के होते फिर अल्लाह ने कैसे किसी गैर मासूम को जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। भाई दीन खुदा कि अदल इलाही इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है तो कोई गुनहगार भी हो और जन्नत के जवानों का सरदार भी हो। इमाम हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये इलाही ओहदा है। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हैं, ये इलाही ओहदा है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन हैं, ये इलाही ओहदा है। ये अल्लाह की तरफ से ओहदे हैं और अल्लाह अपने ओहदे कभी भी किसी गैर मासूम को नहीं देता। बात मानिए मोहतरम, अल्लाह अपने ओहदे कभी किसी गैर मासूम को नहीं देता। मैं बात अपनी पहुंचा पा रहा हूं? तो ये आपने सवाल करना है कि भाई अंबिया अगर मासूम है तो इतना बता दें कि मासूम अंबिया के होते क्या कोई गुनाहगार भी जन्नत के जवानों की सरदारी का टाइटल हासिल कर सकता है? अगर कोई गैर आपसे सवाल करे कि आपका इस्लाम, आपका दीन इस बात पर मुतहम्मिल हो सकता है कि कोई गुनाहगार भी हो और जन्नत के जवानों का सरदार भी हो, ये अदल इलाही के खिलाफ है। बात समझ रहे मोहतरम? तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अपने ओहदे जमीन पर रखे हैं और अल्लाह ने ये फजल उनको दिया है। अब कोई ऐसा था कि जिसे इस फजल की तमन्ना थी, कोई ऐसा था कि जिसे इस फजल की तमन्ना थी, वो चाहता था कि ये मुझे क्यों नहीं मिला। बात समझ मोहतरम? अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। कोई था, कुरान कह रहा है वक़ालू लन नुमिना लका हत्ता नुता मिस्ल मा उतिया रसूलुल्लाह, किसी ने कहा कि इस आयत पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक जैसा ओहदा रसूलों को नहीं मिलता मुझे नहीं मिल जाता। भाई अल्लाह ने किसी के बारे में कहा है कि कोई ऐसा है जो कह रहा है कि जैसा ओहदा रसूलों को नहीं मिलता ऐसा ओहदा जब तक मुझे नहीं मिल जाता इस आयत पर यानी इस निशानी पर ईमान नहीं लाऊंगा। अब ये आयत किसी बुत परस्त के लिए हो नहीं सकती। ये आयत किसी बुत परस्त के लिए हो नहीं सकती। भाई बुत परस्त न अल्लाह को माने न रसूल को माने, वो क्यों ओहदा मांगेगा कि मुझे रिसालत जैसा ओहदा चाहिए? जो अल्लाह ही को न माने वो अल्लाह से ओहदा क्यों तलब करेगा? बात मुझे मुहतरम, अब ये कोई ऐसा है कि जो कह रहा है कि मुझे ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए, थके तो नहीं है? कोई ऐसा है जो कह रहा है कि जो मुझे ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए, जब तक ऐसा ओहदा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं इस आयत पर ईमान नहीं लाऊंगा। देखें कुरान का हुस्न क्या है, अल्लाह ने नाम नहीं लिया। बहरहाल कोई था कि जिसको ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए। अब जो भी था उससे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि तुझे ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए, कम से कम अपना शजरा नसब तो देख। भाई अपना शजरा नसब तो देख, तुझे ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए। हाल ये है कि 5 मिनट मैदान जंग में तुझसे टिका जाता नहीं और तू तशरीफ ले। और तुझे ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए। परेशान हो रहे हैं? अल्लाह अपने ओहदे किसी ऐसे को नहीं देता कि जिसका शजरा नसब खराब हो, क्योंकि ये उसके लिए यार की बात नहीं है, उसके लिए यार की बात है। फिर लोग कहेंगे अल्लाह ने कैसे अपना ओहदा किसी ऐसे को दे दिया। अल्लाह अपना ओहदा कभी किसी ऐसे को नहीं देता जो तशरीफ ले जाए, क्योंकि ये उसके लिए यार की बात नहीं है, अल्लाह के लिए यार की बात है। कि फिर लोग कहेंगे कि अल्लाह ने अपना ओहदा कैसे दे दिया किसी ऐसे को। परेशान तो नहीं हो रहे दोनों? भाई कोई था जो ओहदा तलब कर रहा था, उसको ओहदा रिसालत जैसा ओहदा चाहिए, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, मुझ अल्लाह को पता है कि मुझे अपने ओहदे कहाँ रखने हैं। मैं अल्लाह जानता हूं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह
अपने ओहदे वहां रखता है जहां उसके इरादे में पहले से शामिल हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जहां अल्लाह के इरादे में होता है ना तहारत और पाकीज़गी, वहीं अल्लाह अपने ओहदे रखता है। अल्लाह हर किसी को अपना ओहदा नहीं दे सकता। बात समझ रहे मोहतरम? अल्लाह हर किसी को अपना नहीं ओहदा देता। यही सवाल मैंने किया था, मेरे वीडियो भी वायरल हुई थी, मुफ्ती साहब बराबर में थे। मैंने कहा मुफ्ती साहब अभी यहाँ इसी वक्त ऐलान हो जाए इमाम महदी आ गए, ज़ुहूर इमाम हो जाए, हर चीज मुशक्कस हो जाए, वाकई इमाम महदी होंगे, मासूम इमाम समझकर बैत करेंगे या गुनाहगार? मासूम इमाम समझकर बैत करेंगे या गुनाहगार? थोड़ी देर उनकी बत्ती चली गई, फिर सोचकर कहा कि मासूम समझकर नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मासूम समझकर नहीं करेंगे, किसी गुनाहगार को ही आना है, तो फिर 1200 साल से इंतजार में क्यों बैठे हैं? बहुत से बड़े मियां गुनाहगार बैठे हैं, किसी को मिलकर बना ले, किसी को बना ले। कहा नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसी को बना लें। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके इख्तियार में नहीं है, आप नहीं बना सकते। जो अल्लाह की तरफ से आता है वो गुनाहगार नहीं हुआ करता। बात समझ मोहतरम? जो अल्लाह की तरफ से आता है वो गुनाहगार नहीं होता। अभी ताज़ा रिसेंट मेरे बराबर में दो मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनके जुमले हैं। मैंने कहा कि सबब क्या है किसी के बनने का? कहा कि सबब है कि लोग जिसे बनाएं। तो मैंने कहा कि ये जो खिलाफतों का सिलसिला है, इसका सबब क्या है? कहा असहाब ने बनाया। तो मैंने कहा फिर इसी सिलसिले से यजीद भी बना, इसी सिलसिले से यजीद भी बना। तो पता चला कि बनाने वाले अच्छे भी बना सकते हैं, बुरे भी बना सकते हैं। कहा आप यजीद का नाम न लें, यजीद को हम काफर कहते हैं। ये उनके जुमले हैं, ये उनके जुमले हैं, वीडियो बन रही है। मुफ्ती साहिबान ने कहा कि यजीद को हम काफर समझते हैं, यजीद काफर था। तो मैंने कहा आप यजीद को काफर कह रहे हैं? कहा हाँ यजीद काफर था। मैंने कहा बस अब मेरे लिए और कुछ बाकी नहीं रहा। अब मैं डंके की चोट पर अपने नौजवानों को बता सकता हूं कि मेरे नौजवानों, अल्लाह ने इसीलिए बंदों के इख्तियार में रखा ही नहीं कि अगर बंदे बनाते हैं तो काफर को भी बना देते हैं। बंदे बनाते हैं तो काफर को भी बना देते हैं। खुद तस्लीम किया था, मेरे जुमले नहीं है। लेकिन इधर मोहतरम, सिर्फ इस जुमले पे हम रोते रहे ना कि हुसैन जैसे इमाम के होते यजीद जैसा पलीद कैसे खलीफा बन गया, तो रोने का हक अदा नहीं हुआ, तो रोने का हक अदा नहीं हुआ कि कहाँ हुसैन जैसा तैयब इमाम, कहाँ हुसैन, कहाँ यजीद। ये उम्मत को क्या हुआ कि हुसैन जैसा पाक इमाम तन्हा है और इस उम्मत ने उसे तन्हा छोड़ दिया, किसी ने साथ न दिया। इज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये फर्श अदा बिछा है, ये अल्लाह के दीन की मदद है, हुज्जत खुदा की मदद, अल्लाह की मदद है। अल्लाह ने कहा है मोमिनो अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हम अल्लाह की क्या मदद कर सकते हैं? फर्श अदा बिछाया है, रो लिया, खर्च कर लिया, जुलूस में चले गए, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन कुंबा लुटाना आसान नहीं है। अगर अल्लाह की किसी ने मदद की है तो हुसैन ने की है कि पीछे घर में अपने 6 माह के अली असगर को भी नहीं छोड़ा, अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ा, और पीछे घर में अपनी 4 साला सकीना को भी नहीं छोड़ा।
कि उसे भी करबला के मैदान में ले आए हैं। ये वो सकीना है कि जिसे हुसैन ने अपनी नमाज शब में मांगा, या अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जो मेरे सिवा न रह सके और मैं उसके सिवा न रह सके। इमाम ने अल्लाह से मांगी सकीना अपनी नमाज शब में। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन जानते थे कायनात में दो बीबियां ऐसी हैं जिनमें बहुत मुशारिकत है। एक बीबी का नाम है बीबी फातिमतुज़ ज़हरा और दूसरी बीबी का नाम है बीबी सकीना। उस बीबी को भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत थी, इस बीबी को भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत थी। वो बीबी भी अपने बाबा के दुनिया से जाने के बाद बाबा बाबा कहती रोती रही, दुनिया से चली गई। ये बीबी भी अपने बाबा के दुनिया से जाने के बाद बाबा बाबा कहती दुनिया से गई। उस बीबी को भी अपने बाबा के दुनिया से जाने के बाद तमाचे लगे, इस बीबी को भी अपने बाबा के दुनिया से जाने के बाद तमाचे लगे। वो बीबी अपने बाबा की उम्मत से हक मांगती रही, इस उम्मत ने उसे हक न दिया। और ये बीबी अपने नाना की उम्मत से पानी मांगती रही, लेकिन उम्मत ने पानी न दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप मसाइब सुनते हैं, मैं बस मुख्तसर करूंगा। इमाम हुसैन जब बीबी ज़ैनब से अलविदा किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अलविदा किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमामत सुपुर्द की, सबसे अलविदा करके जब अपने खैमे से बाहर निकले तो जैसे ही खैमे से बाहर निकले तो एक निगाह दाईं तरफ की, एक निगाह बाईं तरफ की। अपने साथियों के खैमों को देखा कि जहां इमाम के साथी मुकीम थे, खाली खैमों को देखकर पुकार कर कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ हबीब, तुम सब कहाँ हो? तुम सब जब मैदान में जाते थे मैं हुसैन तुम्हें सवार कराता था, अब कौन है जो मुझ हुसैन को सवार कराए? बस ये कहना था। दरे खैमा का पर्दा उठा, बीबी ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ओ मेरी माँ जाए हुसैन, जब तक तेरी बहन जिंदा है अपनी गुर्बत का नारा न लगा। तेरी बहन हाजिर है, तेरी महार थामे, तेरी रिकाब को पकड़े, तुझे सवार कराए। अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार किया, सवार कराकर लौट गई। इमाम ने बीबियों को सलाम किया, अलैकुन्ना सलाम, ए ज़ैनब तुम पर सलाम, ए उम्मे कुलसूम तुम पर सलाम। सलाम करने के बाद जब अपने घोड़े को एड़ लगाई तो उसने चलने से इनकार किया। जब चलने से इनकार किया तो इमाम ने पुकार कर कहा, सब मुझे छोड़ गए, क्या तू भी मुझे छोड़ना चाहता है? बेज़बान था, क्या बोलता, सर नीचे झुकाया। जब हुसैन ने देखा नीचे एक बच्ची है जो जुलजना की टापों से लिपटी है। इमाम ने जब ये मंजर देखा घोड़े से नीचे उतर गए और बीबी सकीना को जोर से सीने से लगाया। एक वसीयत बीबी ज़ैनब को की थी, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को की थी, लेकिन ये वसीयत सकीना को की, सकीना आज की शब अपने भाई सज्जाद से जिद न करना, मुझे बाबा के सीने पर सोना है। आज की शब अपनी फूफी ज़ैनब से जिद न करना, मुझे बाबा के सीने पर सोना है। इस बयाबान में जहां जगह मिल जाए सो जाना, ये जिद न करना, मुझे बाबा के सीने पर सोना है। जब बीबी सकीना ने सुना, कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरी बच्ची तेरे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा मेरी प्यास खत्म हो गई है, चाचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, लौट कर नहीं आए, मेरी प्यास खत्म हो गई है, मुझे पानी नहीं पीना है। तो इमाम हुसैन ने बीबी सकीना से कहा, मेरी बच्ची मैंने अपने नाना रसूल खुदा से बचपने में वादा किया था, वो वादा निभाने जा रहा हूँ। तो बीबी सकीना ने कहा बाबा अगर जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ चंद घड़ियां आपके सीने पर सो जाऊं। अज़ीज़ान हुसैन रिवायत के अल्फाज हैं, इमाम हुसैन गर्म खाक पर लेट गए और सकीना को अपने सीने पर सुला दिया। अब बाप और बेटी दोनों बातें कर रहे हैं। बीबी सकीना ने कहा कि बाबा आप हमें अंबिया के किस्से सुनाते थे, आपने एक बार कहा था कि अल्लाह बेटों को भी हक देता है, बेटियों को भी देता है। आप भाई अली अकबर को भी साथ ले गए, आप भाई अली असगर को भी ले गए, मुझ सकीना के हिस्से में क्या है? बस ये सुनना था। इमाम खाक से उठे, खाक करबला उठाई और सकीना के सर में डाल दी। इस खामोशी में बड़ा जवाब था। इमाम दर हकीकत कहना चाह रहे थे, सकीना तेरे हिस्से में शिमर के तमाचे हैं, तेरे हिस्से में बालियों का नोचा जाना है, तेरे हिस्से में करबला से कूफा और कूफा से शाम का जिंदान है।
तेरे हिस्से में जिंदान आई है। अदादारान मोहतरम ये कहकर बीबी सकीना से अलविदा किया। अब जब मैदान की तरफ जा रहे हैं, घोड़े को एड़ लगाई है, आगे बढ़ रहे हैं, देखा सकीना दौड़ती आ रही है, कदमों की आहट महसूस की। बीबी सकीना पीछे दौड़ती जा रही हैं, बाबा बाबा कहती पुकार रही हैं। इमाम हुसैन ने जुलजना को रोका, मुड़कर कहा सकीना अब और आगे मत आना, आगे नामहरमों का मजमा है, सादात की बच्चियां नामहरमों के मजमे के सामने नहीं जाती। बस ये कहना था, बीबी सकीना के कदम रुक गए, हुक्म इमाम था, लौट गई खेमे में। मेरे मौला आप बीबी सकीना से कह रहे हैं सकीना आगे मत बढ़ना, आगे नामहरमों का मजमा है। मेरे मौला उस वक्त क्या होगा कि जब आप शहीद हो जाएंगे और ये लश्कर अश्किया खैमों की तरफ बढ़ेगा, खैमे जलाए जाएंगे और बीबी ज़ैनब की रिदा को छीना जाएगा। अदादारान मोहतरम, इमाम ने कहा सकीना लौट जाओ, आगे नामहरमों का मजमा है। बस ज़्यादा तवील मैं नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर सा मैं आप आगे बढ़ूंगा मसाइब छोड़कर। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, जब इमाम चले गए मैदान की तरफ, इमाम शहीद हुए, खैमे जल चुके, मैं मुख्तसर मसाइब कर रहा हूँ, खैमे जल चुके हैं। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को संभाला है। एक वक्त आया है कि बीबी ज़ैनब आई है मक्तल में। जब मक्तल में आई हैं, 54 साल से ज्यादा गुजर गए थे, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन बीबी ज़ैनब ने चेहरा हुसैन की ज़ियारत न की। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन बीबी ज़ैनब ने चेहरा हुसैन को न देखा हो। लेकिन जब मक्तल में लाशा हुसैन पर आई है, हैरत ज़दा आंखों से देखकर कह रही हैं अंता अखी, क्या तू है मेरा भाई हुसैन। अदादारान मोहतरम, बीबी ने चाहा कि अपने भाई हुसैन के जिस्म का बोसा ले, कहीं पर कोई जगह सालिम नजर नहीं आई। बीबी ज़ैनब ने हुसैन की कटी रगों का बोसा लिया। बोसा लेने के बाद लाशा हुसैन को ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के बाद कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ऐ हमारे अल्लाह हमसे इस कुर्बानी को कबूल फरमा। फिर पुकार कर कहा या रसूल अल्लाह, आकर देखिए अपने हुसैन को, इस उम्मत ने हुसैन के साथ क्या किया है। फिर पुकार कर कहा अम्मा ज़हरा, आओ देखो आकर आपने हुसैन को कि इस उम्मत ने क्या किया आपके हुसैन का। यही वो हुसैन है जिसे आपने चक्कियां पीस कर पाला था। अदादारान मोहतरम, जब लाशा हुसैन से बीबी ज़ैनब ने अलविदा किया, अब वो वक्त आया कि जब काफिले को ले जाना चाह रहे हैं, सब सवारियां आ गई हैं कि जिनके ऊपर कजावे नहीं है, ऊंट हैं कि जिन पर महमल नहीं है, कजावे नहीं है। बीबी ज़ैनब ने खुद सब बीबियों को ऊंटों पर सवार किया जो बगैर कजावों के हैं, बगैर महमलों के हैं। बीबी सकीना को आखिर तक सवार न किया। वो वक्त आया कि जब आखिरी सवारी बची, बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना को सवार किया और साथ खुद भी सवार हो गई। रिवायत के अल्फाज हैं कि जब बीबी ज़ैनब बीबी सकीना के साथ सवार हुई ऊंट पर, तो शिमर लाइन आगे बढ़ा। उसने आकर कहा कि ये बच्ची आपके साथ सवार नहीं होगी, ये बच्ची तन्हा सवार होगी। तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि ये तू क्या कह रहा है, ये बच्ची तो कजावे में तन्हा नहीं बैठती है, ये बच्ची तो महमल में तन्हा नहीं बैठती है, ये बगैर कजावे के ऊंट पर कैसे बैठेगी। तो उसने कहा कि इसका बंदोबस्त मैं खुद करूंगा, ये बच्ची तन्हा बैठेगी। बीबी ज़ैनब मजबूर थी, आखिर सवारी से उतरी। बीबी पुकारती रही कि ये बच्ची गिर जाएगी, ये तन्हा कैसे बैठेगी। तो उसने कहा कि मैं इसका बंदोबस्त खुद करूंगा। अदादारान मोहतरम, उस लाइन ने एक रस्सी उठाई, उसका एक सिरा बीबी सकीना के पांव से बांधा और उसे ऊंट के शिकम से गुजारा और उसका दूसरा सिरा बीबी सकीना के दूसरे पांव से बांध दिया। बांधने के बाद कहा कि मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है, अब ये बच्ची नहीं गिरेगी। अदादारान मोहतरम, काफिला चला है, मक्तल से निकला है, आगे मंजिल की तरफ जा रहा है। वो वक्त आया कि ये रस्सी ऊंट के शिकम से रगड़ खा रही थी, रस्सी टूट गई, बीबी सकीना ऊंट से गिर गई। बस बीबी सकीना का ऊंट से गिरना था, सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा था, नेजा जमीन में गड़ गया। शिमर ने मंजर देखा कि नेजा गड़ गया है, सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा, माजरा समझ नहीं पाया। उसने ताजियाना उठाया, गुस्से में आया, ताजियाना उठाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर बरसाना शुरू किया। इतनी जोर से ताजियाने मारे कि इमाम के जिस्म से खून निकलना शुरू हुआ। शिमर ने पुकार कर कहा सबब बता तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे बता तेरे
नहीं बढ़ रहा, तू बता सकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा के सर की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाबा ऐसा क्या है कि आपका सर आगे नहीं बढ़ रहा? तो कटे सर से आवाज आई, बेटा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई है। बस बीबी ज़ैनब का सुनना था, खुद को ऊंट से गिराया, बयाबान में दौड़ती जा रही है, कह रही है पुकार कर सकीना आवाज दो, कहाँ हो? सकीना बताओ कहाँ हो? फूफी अम्मा तुम्हें बुलाती है। सकीना आवाज दो कहाँ हो? बीबी ने एक मंजर देखा कि एक बुर्का पोश बीबी है जो बीबी सकीना को सुलाए बैठी है, अपनी आगोश में सुलाए बैठी है, सर सहला रही है, बालों को सहला रही है। बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ बीबी आप कौन हैं? आप कौन हैं जिसने हमारी बच्ची को संभाल रखा है? ये बच्ची तो 10 मुहर्रम के बाद सोई नहीं है, इसे तो नींद ही नहीं आई, इसे कैसे आपकी आगोश में नींद आ गई? मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ, आपने हमारी बच्ची को संभाला। आप हैं कौन? बस ये कहना था कि बीबी ज़हरा ने नकाब हटाया और पुकार कर कहा, ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ ज़हरा हूँ। अगर सकीना को इस गोद में नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? यही वो गोद है जिसमें मेरा हुसैन सोता था, यही वो गोद है जिसमें मेरा हसन सोता था। इस आगोश में अगर सकीना न सोएगी तो कहाँ सोएगी? अदादारान मोहतरम, बीबी ज़हरा ने बीबी ज़ैनब से कहा, सकीना ज़ैनब मैंने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, मैं तो उस वक्त भी तुम्हारे साथ थी जब तुम्हारे खैमे जलाए जा रहे थे, मैं तो उस वक्त भी तुम्हारे साथ थी जब शिमर मेरे हुसैन को ज़िबा कर रहा था, खंजर चला रहा था, और मैं पुकार कर कह रही थी, ओ शिमर मेरे हुसैन को कत्ल न कर, तू भी बच्चों वाला है, मैंने चक्कियां पीस कर पाला है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल